नमस्कार सभी को। 10th क्लास की एक्सरसाइज करते हैं आज 5.3। क्वेश्चन इसके हमारे पास जो हो गए थे वो 13 क्वेश्चन हो गए थे। 14 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या का डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं, इसको एपी बना के भी इसको हम हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक ए प्लंटी फॉर डिले। काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यदि वो प्लंटी लगाती है यदि काम लेट होता है तो। बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो, उसने कहा कि 200 फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन 200 रुपये, और सेकंड जो डे है उस दिन 250, और फिर 300 फॉर द थर्ड डे। द प्लंटी फॉर ईच सक्सेस डे बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रोसीडिंग डे, यानी कि जो प्लंटी है वो 50 रुपये बढ़ रही है पिछले दिन की अपेक्षा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज प्लंटी, कॉन्ट्रैक्ट जो ले रहा है उसको ये बताना है कि कितनी प्लंटी देनी पड़ेगी, उसको कितना जुर्माना उसने पे करना पड़ेगा। इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क एज 30 डे, यदि वो काम 30 दिन लेट करता है तो कितने रुपए उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 14, एपी बनाते हैं इसकी। एपी 1 3 5 7 और लास्ट की जो संख्या है वो 49। ये विषम संख्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर का हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। 0 से लेके 50 तक 25 संख्याएं होंगी, यानी कि n कितने हो जाएंगे 25। और डायरेक्ट जो फार्मूला वो क्या हमारा, फॉर ऑड नंबर, ये केवल ऑड नंबर के लिए है। जितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं 25, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे तो इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा 625। ये डायरेक्ट फार्मूला है, एन स्क्वायर होता है जब विषम संख्या का जोड़ करते हैं। तो अब एपी है, एपी में भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं हम। पहला नंबर है 1, दूसरा 3 है, तो इसमें ए किसके बराबर है 1, डी किसके बराबर है 2, और लास्ट की जो संख्या है ए एन वो क्या है 49। अब इसके अंदर फार्मूला यूज़ कर देते हैं। एस एन बराबर है n/2 ए प्लस ए एन। एन कितने हैं, एन 25 हैं, 25/2, और पहली संख्या कितनी है 1, और लास्ट की संख्या कितनी है 49। तो हमारे पास हो गया 25/2 गुणा में 1 और 49 हो गए 50। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं 25, 25 और 25 की गुणा आ गई 625। तो ये एपी बना के है। और ऑड नंबर का यदि जोड़ करते हैं तो वो जितनी संख्याएं होती हैं उसका डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं, वो होती है उनका जोड़। क्वेश्चन नंबर जो अगला है 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर एपी बनाते हैं। तो फर्स्ट इसमें एपी बनाते हैं हमें। पहले उसको 200, फिर 50 रुपये इंक्रीज कर रहा है वो 300, इस प्रकार से एपी है। तो इसमें फर्स्ट टर्म यानी कि ए वो 200 है। कॉमन डिफरेंस कितना है 250 में से इसको लेस कर देते हैं 200 को, तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास 50। और अब इसमें नंबर ऑफ टर्म भी दे रखी है उसने, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जो प्लंटी है वो 30 दिन की है, तो 30 दिन ले रखे हैं उसने 30 डे। फार्मूला यूज़ करते हैं। एस एन बराबर है n/2 2a प्लस n-1 और d। n यहाँ पे 30 है, 30/2, 2 गुणा में a 200 है, जमा में 30 घटा में 1, और d कितनी है 50।
ये हो गया। 2 से यहाँ इसको हमें डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया हमारे पास 15। अंदर 2 की और 200 की गुणा करते हैं तो ये हो गया 400 प्लस यहाँ पे 29 मल्टीपल 50। अब यहाँ पे जो बाहर है वो 15 है जी टीज, यहाँ पे 400 प्लस यहाँ पे गुणा करते हैं इसकी 5 की और 50 की और 29 की। जीरो मैंने पहले लगा दी तो 5 की करते हैं। 5 ने 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 15 गुणा में। अब इनको जोड़ देते हैं तो ये हो गया हमारे पास 1850। दोनों को जोड़ेंगे, अब इनकी गुणा करते हैं। 1 0 पहले लगा दी हमने। 15 पंजे 75, 7 एसल होगी। 15 8 120 और 7 127 तो 12 एसल होगी। 15 एकम 15 और 12 27। तो इसका जोड़ कितना आ गया हमारे पास 27,750। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका 16 क्वेश्चन है। ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स। 700 रुपये हैं, विद्यार्थियों को वो प्राइज़ के रूप में दिए जाते हैं ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके आधार पर दिए जाते हैं। इफ़ इट्स प्राइज इज़ 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइज, यदि प्रत्येक जो प्राइज़ है अपने से पिछले प्राइज़ का 20 रुपये कम है तो फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज़। तो प्रत्येक की कीमत फाइंड आउट करनी हमने कि प्रत्येक को कितने रुपये दिए। इसका कहने का अर्थ है यदि एक विद्यार्थी को 100 रुपये दिए तो उसका अगले विद्यार्थी को 80 रुपये देने पड़ेंगे, 20 रुपये कम। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे हमें। इसके अंदर टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू है 700 रुपीज़ हैं और 7 प्राइज़ हैं। तो लेट फर्स्ट प्राइज़ लेते हैं हम, इसमें कुछ भी लेते हैं। लेट फर्स्ट प्राइज़, तो फर्स्ट प्राइज़ इसमें x ले लेते हैं। फर्स्ट प्राइज़ इज इक्वल टू x रुपीज़। अब सेकंड जो प्राइज़ है, सेकंड प्राइज़ क्या हुआ, इससे 20 रुपये कम है तो इसमें से 20 रुपये लेस कर दिए। थर्ड जो प्राइज़ होगा इससे और 20 कम है तो माइनस के 40 हो जाएगा। फोर जो प्राइज़ है, तीसरा जो इससे भी कम है तो माइनस के 60, इसमें से माइनस के 20 और करेंगे तो माइनस के 60 हो जाएगा। इसी प्रकार पाँचवा जो प्राइज़ है वो भी x माइनस के 80। छठा जो प्राइज़ लेते हैं हमें 6 प्राइज़ x माइनस के 100। इसके अंदर 6 हो गए। सातवां जो प्राइज़ है वो लिया हमने x माइनस 120। इतने रुपये अमाउंट हैं। पहले फर्स्ट जो प्राइज़ है वो x रुपये है, उससे अगला जो प्राइज़ है वो 20 रुपये कम है, उससे अगला जो प्राइज़ है वो भी 20 रुपये कम है। प्रत्येक जो अमाउंट है वो 20 रुपये कम मिल रही है इनाम की स्टूडेंट्स को। अब इन सभी को जोड़ देंगे, सभी पहला प्राइज़ से लेके 7 तक सभी को जोड़ के 700 इसके इक्वल रख देंगे क्योंकि सभी का जोड़ 700 के इक्वल है। तो सम ऑफ ऑल प्राइज़, सभी के सभी जो प्राइज़ है उनका जोड़। तो पहला हमने x लिया, दूसरा जो था वो x माइनस के 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 और प्लस x माइनस, यहाँ लिख देता हूँ आगे, x माइनस 120। इन सभी का जोड़ है 700। अब इसमें x काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 x हो गए, हमारे पास हो गए 7 x। अब ये माइनस के सभी, माइनस का 20, ये जो भी है सारी संख्या तो माइनस लगा देते हैं। पहले ये 20 माइनस का है और 60,
तो 80 हो गए, और 40 भी माइनस का तो 120, और 80 200 हो गए, 300 हो गए, माइनस के 420 हो गया। सभी का जोड़ इज इक्वल टू है 700। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, इसको परली तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये 700 जमा में 420। अब यहाँ पर लिखते हैं हम x, इनको जोड़ लेते हैं दोनों को, तो ये हो गया हमारे पास 1120। 7 यहाँ पे मल्टीपल है तो इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। 7 से इसको काट देते हैं, 7 एक कम 7, 4 बचे, और 7 छिक 42 जीरो। तो फर्स्ट प्राइज़ कितने रुपए का हो गया? फर्स्ट जो प्राइज़ है वो हो गया हमारे पास 160 रुपये। नेक्स्ट जो प्राइज़ होगा वो इससे 20 रुपये कम है, 140 का हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसके हमें डिटेल निकाल सकते हैं प्रत्येक प्राइज़ की। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहला 160, फिर 20 रुपये कम 140, फिर 120, फिर पूरे 100 रुपये, और फिर 80 रुपये, और फिर 60 रुपये, फिर 40 रुपये, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो ये प्राइज़ हो गए इसके। पहला प्राइज़ 160 रुपये का, और सातवां प्राइज़ है इसके अंदर 40 रुपये का। क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं अगला 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लानिंग। स्कूल के अंदर विद्यार्थी एक प्लान को सोचते हैं प्लांटिंग ट्री, पौधे लगाने के लिए, इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। इट वाज डिसाइड, वे निर्णय लेते हैं या डिसाइड करते हैं, दैट द नंबर ऑफ ट्री, नंबर ऑफ जो ट्री हैं, दैट ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन ऑफ ईच क्लास, प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेक्शन विल प्लांट, प्लांट लगाएगा। कैसे लगाएगा? विल बी द सेम एज द क्लास, यानी कि जितनी क्लास है उतने ही प्लांट लगाएगा। इन विच दे आर स्टडी, एग्जाम्पल ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1। ये एग्जाम्पल भी दे दिया उसने, जैसे क्लास फर्स्ट है तो एक प्लांट लगाएगा विद्यार्थी, और उसमें यदि सेक्शन ज़्यादा हैं, जैसे फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन हैं तो 3 पौधे लगाएंगे। पहली क्लास भी 1, दूसरी भी 1, तीसरी भी 1। सेकंड क्लास है तो सेकंड के लिए भी इसी प्रकार से होगा, और पहली से लेकर 12 तक क्लास हैं। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन हैं। हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो बच्चों के द्वारा कुल कितने पौधे लगाए गए। तो इसकी एपी बनाएंगे। तो इसमें क्लास लेते हैं, पहले एपी बनाने से पहले एक बार समझा देते हैं। क्लास लेते हैं, क्लास 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, ये क्लास हैं। यानी कि क्लास फर्स्ट, पहली क्लास में जैसे पहली क्लास के विद्यार्थी एक ही पौधा लगाएंगे। अब 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन अलग अलग लगाएंगे। अब यहाँ पे एपी बनाते, एपी पहली क्लास का अब एक सेक्शन एक पौधा लगाएगा, 3 सेक्शन है तो कितने प्लांट हो गए? 3 प्लांट लगाएंगे। अब दूसरी क्लास है, उसके दूसरी क्लास का जो सेकंड क्लास का एक सेक्शन है वो 2 प्लांट लगाएगा, तो 3 सेक्शन है तो कितने प्लांट लगाएंगे? 6। इसी प्रकार थर्ड क्लास, एक क्लास 3 पौधे लगा रही है तो 3 क्लास कितने हो जाएगी? 9। इसमें भी इसी प्रकार से है, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे पी बनाते हैं हमें, तो 3 6 9 12, तो 3 की टेबल आ गई हमारे पास। इस प्रकार से डैश करके हम सीधा यहाँ पे इसको 12 तिया 36, लास्ट जो प्लांट लगाएंगे 12 क्लास के विद्यार्थी, 12 क्लास के विद्यार्थी 12 प्लांट लगाएंगे एक क्लास, लेकिन 2 3 सेक्शन हैं तो 12 एक लगाएगी क्लास, 12 दूसरी, 12 तीसरी, तो 36 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ना हमें, तो इसमें ए 3 है, कॉमन डिफरेंस भी 3 है, और ए एन लास्ट नंबर कितना है इसमें? 36 है, और एन भी पता हमें कितना है? 12। तो बहुत आसान है, एस एन बराबर है n/2 ए प्लस ए एन।
अब इनको जोड़ देते हैं हमें। एन कितने 12 बटे में 2, ए कितना है 3 जमा में ए एन कितना है 36। तो यहाँ पे 2 से 12 को डिवाइड कर देते हैं 6। तो ये हो गया 6 मल्टीपल 3 प्लस 36 तो 39 हो गया हमारे पास। इनको मल्टीपल कर देते हैं 6 निम चम्मन 5 7 18 और 5 23। तो 234 प्लांट क्या करेंगे वो लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 ए स्प्रेल इज मेड ऑफ ए सक्सेसिव सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की कोई आकृति है विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद अगली जो रेडियस है 1.0 1.5 2.0 सेंटीमीटर एच शोन इन फिगर में दे रखा है। अगले पेज पे है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच जो स्प्रिल है जो स्प्रिंग है मेड अप द 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल। अब यहाँ पे 13 दिया उसने तो 13 सर्कल है इस प्रकार से उसके अंदर। तो इसको एपी कैसे बनाएंगे, तो रेडियस दे रखी है तो अगले पेज पर चलते हैं। अब फर्स्ट यहाँ पे दिया उसने ये सेंटर है, यहाँ से सर्कल हो गया ये। तो हमने क्या करना है इस पूरा जो स्प्रिंग है इसकी लेंथ निकालनी है और इस प्रकार से 13 सेमी सर्कल है यानी कि 13 अर्धवृत्त हैं। अब यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर का 1 सेमी सर्कल हो गया आधा सर्कल। इसकी लंबाई निकाल लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से इसकी रेडियस है 0.5, फिर इसके बाद बी सेंटर यूज़ करा, फिर यहाँ से ये आधा सर्कल हो गया, फिर यहाँ इसको सेंटर यूज़ करा उसने। इस प्रकार से वो बड़े बड़े सर्कल बनाता चला गया। कितने 13 सर्कल बनाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस है वो 0.5 है। तो पहले क्या करेंगे छोटा जो सर्कल है उसकी लेंथ निकाल लेंगे, दूसरे की लेंथ निकाल लेंगे और लास्ट का जो 13 सर्कल है उसकी भी इसी प्रकार से हम लेंथ निकाल के एपी बनाएंगे। तो इसमें रेडियस लिखते हैं पहले हम उसकी। क्वेश्चन नंबर 18 रेडियस जो दे रखी है उसने सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल तो पहले दी उसने 0.5 यानी कि 0.5 का डिफरेंस है 1.0 फिर 1.5 फिर 2.0 2.5 और फिर 3.0 3.5 और फिर दिया उसने 4.0, फिर दिया उसने 4.5 फिर पूरे 5 और फिर 5.5 और फिर 6 और 6.5। ये रेडियस होगी उसकी। पहला जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस 13 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सेमी सर्कल हो गए। पहले की रेडियस यह है और 13वां जो सर्कल है उसकी रेडियस यह होगी, क्योंकि इनके अंदर जो डिफरेंस है 0.5 का है, ये आधा आधा डिफरेंस है। अब सर्कल जो बनाए उसमें उसकी रेडियस निकालनी है। यहाँ पे पॉइंट है यहाँ से और सर्कल इस प्रकार से है, ये पॉइंट ए लिया हमने। अब इसकी जो रेडियस है वो 0.5 है। तो सेमी सर्कल का पूरी लेंथ होती है 2πr, लेकिन हमने तो आधी चाहिए लेंथ। आधी लेंथ क्या होगी उसकी डिवाइड कर देंगे, πr हो जाएगी। तो नाउ लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ बनाएंगे तो पूरे सर्कल की होती है 2πr, आधे की क्या होगी डिवाइड कर देंगे तो πr होगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो πr है, r उसने दे रखी है 0.5, ये रख देंगे। अब AP बनेगी इसकी AP, पहली AP बनेगी पाई गुणा में 0.5, दूसरी AP बनेगी पाई गुणा में 1.0। इस प्रकार से लास्ट की लिखते हैं हम पाई गुणा में 6.5। ये हमारी AP बन गई। तार की लंबाई, ये छोटे तार की लंबाई, फिर यहाँ से सर्कल घूमेगा बड़ा, इस पर से इस प्रकार से घूमता चला जाएगा सर्कल। तो AP इसमें पहला पद हमारा, इसमें पूरी में पाई कॉमन ले सकते हम,
पाई को कॉमन ले लेते हैं, इनके अंदर बचेगा ये पी में, इनको हमने जोड़ना तो यहाँ पे प्लस का निशान भी लगा सकते हैं हमें। यहाँ पे पाई कॉमन ले लिया, 0.5 जमा में 1.0 जमा में 1.5 जमा में इस प्रकार से 6.5 ये जुड़ेंगे। पाई सभी से बाहर आ गई। पाई की वैल्यू दे रखी है तो पाई की वैल्यू रखेंगे, नहीं तो अंदर वाले को जोड़ लेंगे। अब यहाँ से अब यहाँ पे ये पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, पाई को बाहर रख लिया हमने, अंदर सूत्र लगा देंगे n/2 a + an। ये हो गया हमारे पास, ये सूत्र है सभी का जोड़। तो पाई की वैल्यू दे रखी है भाई 22/7, n कितने हैं 13, 13/2, छोटी ब्रैकेट ए कितना है 0.5 और लास्ट नंबर क्या है 6.5, ये जोड़ दिए हमने। बाहर 22/7, अंदर देखते हैं 13/2 गुणा में, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो गया हमारे पास 7.0। दशमलव के बाद 0 तो ये ख़त्म हो जाएगी। अब गुणा कर देते हैं सभी की। अब इसमें ये सभी मल्टीपल हैं तो मल्टीपल कर देते हैं, 22/7 गुणा में 13/2 गुणा में 7, तो 7 से 7 कर डिवाइड हो गया, 2 से 22 हो गया। यहाँ बच गया हमारे पास 11 और 13, इन दोनों की गुणा कर देते हैं, 13 एकम 13, 13 और 1 14, तो 143 आंसर आ गया। इन सभी का जोड़ कितना, 143। अब जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दे रखी है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 143 सेंटीमीटर सभी सर्कल की लेंथ होगी। क्वेश्चन नंबर अब करते हैं इसमें हमें, क्वेश्चन नंबर 19 है, 200 logs are stocked in a flowing manner। ये नीचे लठ रखे हुए हैं, लट्ठे, ये 200 है टोटल, जो काउंटिंग है इनकी 200 है। किस प्रकार से रखे हुए हैं, उसने 20 लॉग्स इन द बॉटम, नीचे वाली जो रो है उसके अंदर 20 हैं, उस ऊपर वाली जो रो है उसमें 19 और फिर 18 और फिर 17, इस प्रकार से उसने एक एक कम कर दिया। तो इन हाउ मैनी रो, तो इसमें बताना है कि कितनी रो हैं, 1 2 3, यानी कि कितनी रो में 200 जो हैं लॉग्स होंगे, यानी कि ये लट होंगे। प्लेस हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और ऊपर की जो पंक्ति है उसमें कितने लट होंगे ये बताना हमने। अब ये टोटल संख्या दे दी उसने 200 है, सभी का जोड़, पहली में 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, तो अंतिम ऊपर वाली जो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे और इनकी कितनी संख्या होगी ये बताना हमने। तो इसकी एपी बनाते हैं। पहले एपी होगी, उसने उसने कहा कि पहला जो है उसमें 20, फिर 19 हैं, फिर 18 हैं, फिर 17, इस प्रकार से लॉग्स हैं उसके अंदर, और उसने सम दे दिया यानी कि SN दे दिया 200, टोटल 200 हैं। तो ए कितना है इसमें, ए 20, फर्स्ट नंबर 20, कॉमन डिफरेंस कितना है, 19 में से 20 को लेस करेंगे तो -1 कॉमन डिफरेंस हो गया इसके अंदर। अब इसके अंदर SN दे रखा है तो SN का फार्मूला यूज़ करते हैं हम, n/2 2a + n-1 और d। अब यहाँ पे n पता नहीं कितना है, SN दे रखा है उसने 200, तो यहाँ पे 200 रख दिया, n/2 2 मल्टीपल a कितना है 20 + n-1, d कितना -1, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 डिवाइड है, इसको परली तरफ लेके जाएंगे तो ये 400 हो जाएगा। n बचा हमारे पास, यहाँ पे हो गया ये 40 प्लस, यहाँ पे -1 के अंदर गुणा करते हैं तो इस -1 के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन n के साथ करेंगे तो माइनस का n। हमारे पास हो गया ये 400 इज इक्वल टू, यहाँ पे 40 और 1 पॉजिटिव हैं, n के अंदर गुणा करते हैं तो 41n + n²। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, द्विघात समीकरण है, n² +
तो इसको पहले हमने जिसकी पावर बड़ी है उसको आगे लिख दिया, ये बाद में, और इसको परली तरफ ले गए तो माइनस का हो गया। अब गुणा करा तो 400 हुआ, प्लस माइनस करा तो कितना हुआ 41। तो इसकी एन स्क्वेयर प्लस इसमें यहाँ पे एन की अंदर गुणा करते हैं तो ये माइनस का एन है, तो यहाँ पे माइनस का एन स्क्वेयर आएगा। इसमें गलत हो गया, तो यहाँ पे ये माइनस का आएगा, बाकी सेम रहेंगे। तो यहाँ पे माइनस इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, प्लस का बनाएंगे तो ये एन स्क्वेयर माइनस के 41, और ये भी प्लस का हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस कॉमन लेके करेंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसमें एन स्क्वेयर माइनस के जो 25n और माइनस के 16n, ये इसके फैक्टर बनेंगे, प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से n कॉमन लिया, n माइनस 25, इसमें से माइनस के 16 कॉमन लिया हमने, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसमें या तो n माइनस 25 बराबर 0 या n माइनस 16 बराबर 0। अब इसमें दो टर्म बन गई हमारी, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, दूसरा n माइनस 16 इज इक्वल टू है 0। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू है n 16 और यहाँ पे n इज इक्वल टू है 25। तो ये हो गया इसमें। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या लेनी है हमने वो कंफर्म करना है। तो इसमें देखो पहली जो लाइन है उसमें 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वो हैं लॉग्स हैं, 20 इसमें लट्ठे हैं। और यदि हम क्रॉस ऊपर वाला 19 फिर 18 फिर 17 करेंगे तो यदि लास्ट का 1 है तो जो 25 संख्या वो ज़्यादा संख्या चली जाएगी। यानी कि जब हम संख्या करते हैं, जैसे पहली संख्या में 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17, जब लास्ट का जो गट्ठा जहाँ पर हम 1 होते हैं वहाँ तक सभी संख्या कितनी होगी, कितनी लाइन हो जाएंगी वहाँ तक 20। लेकिन यहाँ पे कितना आ गया 25, तो -1 के बाद तो फिर माइनस में लॉग चले जाएंगे, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसमें 16। तो यहाँ से लेके ऊपर तक कितनी गट्ठे हैं उसके अंदर 16 हैं। अब जोड़ दे रखा है तो हमने निकालना है ऊपर का जो लॉग्स है उसके अंदर कितने लट्ठे हैं। n की वैल्यू हमारे पास 16 आएगी तो 16वीं टर्म में, तो नाउ नंबर ऑफ लॉग्स इन 16 टर्म में, तो a16 किसके बराबर होगा, a प्लस 15d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 20 है जमा में 15, और d की वैल्यू कितनी है -1। तो ये हो गया 20 घटा में 15, तो 5 बच गया हमारे पास, तो 5 आंसर आ गया। पहली टर्म में कितने होंगे 20 फिर 19 फिर 17, सबसे ऊपर वाली टर्म में कितने लॉग्स होंगे, केवल 5 होंगे, 5 से ऊपर नहीं होंगे। तो इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन ए पटाटो रेस, पटाटो की रेस हो रही है, ए बास्केट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे बास्केट रखी हुई है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पटाटो, फर्स्ट पटाटो से ये 5 मीटर की दूरी पर है, एंड द अदर पटाटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। पहला जो इसके अंदर पटाटा हुआ 5 मीटर की दूरी पर है, फिर 3-3 मीटर की दूरी पर हर एक पटाटो रखा हुआ है। देयर आर 10 पटाटो इन द लाइन, और नंबर दे दिया उसने कितने पटाटो हैं, 10 पटाटो हैं। तो एक कंपेटेटर है वो प्रत्येक पटाटो को उठा के बाल्टी के अंदर डाल रहा है। यहाँ से चलता है वो, पहले 5 मीटर गया, आलू इसके अंदर लेके जाएगा तो 5 आएगा और 5 जाएगा, तो एपी क्या बनेगी हमारी 10, फिर यहाँ से 16, इस प्रकार से एपी बनेगी इसकी। एपी के लिए जैसे हमारे यहाँ पे ये लाइन रख दी हमने, यहाँ पे ये बाल्टी है, यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पर, फिर 3-3 मीटर की दूरी पर हैं, और 10 पटाटो रखे हुए इस प्रकार से। एक कैंडिडेट है वो यहाँ पे खड़ा हुआ ए से, यहाँ से वो यहाँ तक जाएगा और वापस आके इसके अंदर डालेगा, तो एपी बनेगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक गया 5 मीटर गया,
और 5 मीटर वापस आया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने 10। फिर यहाँ से वो यहाँ तक गया, 5 पहले था, 3 और जोड़ दी 8, 8 गया और 8 वापस आ गया, कितना हो गया 16। फिर अगला 3 और जोड़ देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो 11 गया और 11 वापस आ गया तो 22। अब इसमें बाकी निकालने की ज़रूरत नहीं, इनमें डिफरेंस देखो, इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें भी 6 का है। अगला जो आएगा वो 28 आएगा, अगला जो आएगा वो 34 आएगा। इस प्रकार से डिफरेंस आएगा, उनमें सभी में डिफरेंस करेंगे, सभी का डिफरेंस करते हुए चले जाएंगे लास्ट में कहाँ, जहाँ पर 10 पोटैटो हैं। तो ये हमारी एपी बन गई इसके अंदर। तो फर्स्ट टर्म दी उसने, फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास ए बराबर है 10। कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास, जिसको डी बोलते हैं, वो हो गया हमारे पास 16 में से 10 को लेस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस हो गया 6। और एन कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म है 10 पोटैटो रखे हुए हैं, तो इसका जोड़ करना है। अब सभी का जोड़ कर देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 और d। n कितने हैं 10, 10/2, 2 गुणा में a कितना है 10 जमा में 10 में से 1 गया 9, d कितना है हमारे पास 6। तो ये हो गया, 2 से 10 को डिवाइड कर देते हैं 5। अब यहाँ पे हो गया 20 और यहाँ पे हो गया हमारे पास 9 6 54। अब 5 बार रह गया अंदर, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो गया हमारे पास 74। अब गुणा कर देते हैं 5 की और 74 की, 5 के 20, 5 7 35 और 2 37। तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 370 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कंपेटेटर, कंपेटेटर होता है प्रतिभागी जो भाग ले रहा है उसके अंदर, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 370 मीटर। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।